नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा जो दूसरा यूनिट है, हम भी बने महान, वो देखेंगे। उनमें पहला जो है कर्तव्य, उसके बारे में हमने जानकारी दी। स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित यहाँ पर कुछ घटना दी गई है। दूसरा है नियम सबके लिए है। यहाँ पर स्वयंसेवक गोपाल कृष्ण गोखले कैसे प्रामाणिकता से काम करते हैं, वो बात बताई। तीसरा है सफलता का रहस्य। उनमें सचिन तेंदुलकर के जीवन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की कि सचिन तेंदुलकर कैसे अपना काम करता है, वो बात बताई। सचिन तेंदुलकर ने सफलता का रहस्य बताया और फिर उन्होंने रहस्य बताते हुए कहा कि वो हर बार 3 बार मैच खेलता है। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी मैदान में और तीसरी मैच के बाद मूल्यांकन के रूप में, यानी सुधार या आवश्यकता के रूप में वो खेलता है। ये बात बताई। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से हम अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हम सचिन तेंदुलकर से सीख सकते हैं। अब बारी है प्रामाणिकता की। यहाँ पर प्रामाणिकता के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर प्रामाणिकता, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने लगे। एक दिन की बात है, हजरत अली राज खजाने की जांच कर रहे थे। खजाना यानी निधि। काम करते करते अंधेरा हो गया और काम करते करते क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से उन्होंने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती यानी मेणबत्ती। तो एक दिन हजरत अली राज खजाने की जांच कर रहे थे। क्या कमी है, कौन सी चीज चाहिए, चीज कितनी है, यानी कितना धन है, वो सारी जांच कर रहे थे। तभी जांच करते करते अंधेरा हो गया और फिर उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर हुई तभी 2 सरदार आए और 2 सरदार अपने निजी काम के लिए आए। निजी काम यानी खुद का काम, अपना काम निकालने के लिए सरदार हजरत अली के पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली ने कहा कि बैठिए। हिसाब की जांच पड़ताल जब पूरी हुई तब हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हजरत अली खजाने की जांच कर रहे थे, अंधेरा हुआ तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई। अब थोड़ी देर हुई कि 2 सरदार आए। 2 सरदार अपने निजी काम के लिए आए थे। हजरत अली अपना काम कर रहे थे। जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो गई तो उन्होंने राज खजाने की जो मोमबत्ती थी उसे बुझा दी और अपने मेज में से नई मोमबत्ती निकाल कर जला ली।
सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदार जो है, उन लोगों को आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। तो यहाँ पर उन दोनों को आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती तो जल रही थी, उसे बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार ने नम्रता से हजरत अली को पूछा। उन्होंने कहा कि आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी जलाई, ऐसा क्यों किया। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था। यानी अब तक मैं क्या करता था, राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती मैंने जलाई थी। अब काम अपना खुद का है, निजी काम कर रहे हैं हम, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर और हरामखोर कहलाता। और फिर उन्होंने बात बताई कि मैं राज खजाने की जो मोमबत्ती है उसे जलाकर मैं क्या कहलाता, चोर या हरामखोर। अपने निजी काम के लिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। फिर उन्होंने ये बात बताई कि हर एक व्यक्ति को चोरी और हरामखोरी से बचते रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर, चाहे वो गरीब हो या धनिक हो, उसे हरामखोरी से बचते रहना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत सी छोटी लगती थी, देखने में बात छोटी थी, पर है बड़े महत्व की बात। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चला सकते हैं जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। फिर उन्होंने बात बताई कि हाँ, ये जो बात दिखने में छोटी लगती है, लेकिन बड़ी महत्व की बात है। अब तो हम आजाद हो गए हैं और राजकाज का काम तभी हम अच्छी तरह से चला सकते हैं जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। इस तरह हजरत अली ने अपने काम के लिए आए हुए सरदारों को सारी बात बताई। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखों यानी पूर्वजों, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि माग्रदः कस्य श्रीदधनम, माग्रदः कस्य श्रीदधनम, यानी किसी के धन माल की लालसा मत करो। किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी किसी के धन की लालच मत करनी चाहिए, यह हमारे लिए एक बड़ी सीख है। पूर्वजों ने सही कहा है कि किसी के धन माल की लालसा करनी नहीं चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर हजरत अली एक दिन राज खजाने की जांच कर रहे थे। राज खजाने की जांच करते करते अंधेरा हो गया, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार आए अपने निजी काम के लिए। हजरत अली ने उसे बैठने का इशारा किया। जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी
और अपनी खुद की मोमबत्ती मेज में से निकाल कर जलाई। ये जो दो सरदार थे उनको ये बात समझ में नहीं आई कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किए, क्या ऐसा क्यों किया। और फिर उन्होंने हजरत अली से पूछ दिया। हजरत अली ने बताया कि पहले मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसीलिए राजकाज की मोमबत्ती थी। अब हम निजी काम कर रहे हैं, इसलिए खुद की मोमबत्ती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर या हरामखोर कहलाता। इस तरह हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। देखने में ये बात बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर सभी लोग इसी तरह प्रामाणिकता से चले तो ये जो संसार है उसमें कोई भी दुखी नहीं होगा। फिर हमारे पूर्वजों ने कहा है कि माँ गृधः कस्य स्वीद धनम, यानी किसी के धन मान की लालसा मत करो। किसी के धन माल की लालसा न करनी चाहिए। ये बात हमें हजरत अली से सीखनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा जो पाठ है पूरा हुआ। यहाँ पर प्रामाणिकता, उनमें कई सारे प्रश्न हैं, जैसे हजरत अली कैसे शासक थे। तो हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। अगला प्रश्न ये भी बनता है कि हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई। तो हजरत अली ने राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। बराबर। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गृधः कस्य स्वीद धनम, यानी किसी के धन माल की लालसा मत करो। हजरत अली क्या कर रहे थे? ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो हजरत अली राज खजाने की जांच कर रहे थे। बराबर। हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? तो हजरत अली को हरामखोर कहलाना पसंद न था। अगला प्रश्न ये भी बनता है कि राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो राजकाज का काम हजरत अली की तरह, यानी हजरत अली ने राजकाज में राज की मोमबत्ती जलाई और निजी काम में अपनी मोमबत्ती जलाई थी। इस तरह निजी काम में राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हजरत अली जैसी प्रामाणिकता हो तो राजकाज का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मुहावरे भी हैं, जैसे रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना मतलब बाधा डालना। बराबर। अगला है दंग रह जाना। तो यहाँ पर मुहावरा रोड़ा अटकाना, इसका अर्थ है बाधा डालना। दंग रह जाना, चकित रह जाना। कदम चूमना तो प्राप्त करना। ऐसे मुहावरे भी आप अपने स्वाध्याय की नोट में लिखेंगे। ये शब्दार्थ भी आप अपने स्वाध्याय की नोट में लिखेंगे, जैसे नुकसान तो हानि, ख्याल तो विचार,
स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करना। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ। कर्तव्य भार यानी उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास तो प्रयत्न। सदस्य तो सभासद। भेदभाव तो व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध तो विख्यात। अल्पाहार तो नाश्ता। रहस्य तो गुप्त धन। खजाना धन भंडार। जांच तो परीक्षण। हरामखोर हराम का माल खाने वाला। अमीर धनवान। पुरखा यानी पूर्वज। तो ये सारे शब्द और ये शब्द आप अपनी स्वाध्याय की नोट में लिखेंगे, बराबर। और ये जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको आपकी बुक में लिखने हैं। ये जो प्रश्न है स्वाध्याय के वो और ये सारे प्रश्न आप आपकी नोट में लिखेंगे। अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया। तो नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अट्ठन्नी दी, शिवलिंग दिया, चवन्नी के रुपया। तो क्या दिया? चवन्नी, बराबर। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? चवन्नी। तो इस तरह आप क्या करेंगे? राउंड को पैक कर देंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद कि महादेव गोविंद रानड़े? कौन था? महादेव गोविंद रानड़े, बराबर। अगला है स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान पर ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र कि ड्राइविंग लाइसेंस? तो क्या लेकर जा रहा था? निमंत्रण पत्र। तो इसे डार्क कीजिए, निमंत्रण पत्र। अगला है स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष कि सभागृह? तो क्या जवाब आएगा? मंच की ओर। मंच को क्या करेंगे? हम डार्क करेंगे इस तरह। अब अगला है किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी? कोच को, कप्तान को, मैनेजर को, डॉक्टर को? तो यहाँ पर डॉक्टर शब्द तो आता ही नहीं, मैनेजर भी नहीं है। कोच और कप्तान दोनों में से किसे ढूंढ रहे थे? कप्तान को, बराबर। इस तरह आप क्या करेंगे? डार्क करेंगे। तो इस तरह ये सारे प्रश्नों के जवाब आप अपनी स्वाध्याय की नोट में लिखेंगे, बराबर। और ये विशेषण शब्द हमने अगले प्रथम सत्र वीडियो में पढ़ाया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपने नोटबुक में स्वाध्याय के प्रश्न अवश्य लिख देना, पाठ भी अच्छी तरह से पढ़ना, बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना काम करते रहना। तब तक
यहाँ पर जो ये दिए गए शब्द जो है समानार्थी शब्द की जोड़ बनानी है, बराबर। कामयाबी, जैसे कामयाबी, तो यहाँ कामयाबी तो सफलता, जांच तो परीक्षण, इस तरह। यहाँ पर नुकसान तो हानि, इस तरह आप शब्द समानार्थी शब्द ढूंढकर आपकी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।